नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां दलित बस्ती में पंचायत भवन बनाए जाने पर बसपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां गढ़वार कस्बे के थानाध्यक्ष ने हिंदू धर्म पर दिए बयान पर कमेटी अध्यक्ष को दी सफाई। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सिकंदराबाद कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर के गांव ज्वारखेड़ा से है, जहां ग्रामीणों ने गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने का गांव वालों ने किया विरोध। वहीं डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि गांव ज्वारखेड़ा से दर्जनों की तादाद में एकत्रित होकर ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने गांव में बिछाई जा रही पाइपलाइन का विरोध करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गांव में सीसी रोड बनी हुई है और पानी की पाइपलाइन बिछने के कारण लोगों को बहुत समस्या हो रही है, जहां बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी हो रही है। उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बलिया। आज क्या मामला है? आप लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, क्या है? देखिए, हम लोग जिलाधिकारी को पत्रक देने के लिए आए थे। ये बाढ़डी थाने के अंतर्गत, बाढ़डी रोड थाने के अंतर्गत एक सेमरी गांव आता है, छाता के पास में है। तो वहाँ सेमरी ग्राम सभा में वो हरिजन की बस्ती की जमीन है। तो हरिजन बस्ती की जमीन है, जिसमें वहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी और प्रशासन के लोगों के मिली भगत से वहाँ जबरदस्ती पंचायत भवन बनवाया जा रहा है। उसी को, उस निर्माण को रुकवाने के लिए हम लोग जिलाधिकारी को पत्रक दिए। तो किस तरह की जमीन है वो? हरिजन आबादी की जमीन है। उसका पेपर है, उसका इंतखाब है, उसका खतरा है, उसका खतौनी है। उसमें हाई कोर्ट का आदेश है इनके पक्ष में, बलिया लोअर कोर्ट का आदेश है इनके पक्ष में। तो और क्या हो गया कि आप लोग डीएम को पत्रक दिए? वहाँ के वर्तमान प्रधान और लेखपाल और ब्लॉक के लोगों से मिली भगत से वहाँ जबरदस्ती पंचायत भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि उसके बगल में ही ग्राम सभा की जमीन ऑलरेडी पड़ी हुई है। और उसमें न बना करके और ये हरिजन आबादी की जमीन में बनाया जा रहा है, केवल इन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए और उस जमीन को हड़पने की नीयत से। कितने लोगों की आबादी उस जमीन में है? करीब 200-250 घर उस आबादी में है और थोड़ी सा जमीन इन लोगों ने अपने सहन के लिए छोड़ रखी है, जिससे कि सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी या कोई भी उत्सव उस आबादी में हम करेंगे। वो उनकी निजी जमीन है। गाँव वालों ने अपने पशुओं को लाने ले जाने और उनको चारा लाने ले उत्तर प्रदेश के बलिया में गढ़वार थाना अंतर्गत गढ़वार कस्बे में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान थानाध्यक्ष द्वारा जुलूस में समझाइश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है और इन सबकी जननी बलिया है, जिसको लेकर कमेटी के अध्यक्ष मनोज सिंह ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि जुलूस, पूजा, महावीरी झंडा जुलूस के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे। उनका प्रतिबंध था कि इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसे गंदे कार्य हो रहे थे, जिसको लेकर उनके द्वारा रोक लगाए जाने की बात कही जा रही थी। इस धार्मिक कार्यक्रम में ये सब कार्य नहीं होने चाहिए और बताया कि 11 माह से ये गढ़वार थाने में तैनात हैं। गलत कार्य के लिए हमेशा विरोध करते हैं और सही कार्य के लिए हमेशा समर्थन करते हैं। कुछ गलतियां हमारी कमेटी के द्वारा की गई थी, उस कार्य का उनके द्वारा बंद करने की बात कही जा रही थी। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया, जिसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। मेरा नाम मनोज सिंह है और मैं, उनका ये कहना था जुलूस के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे, पूजा के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे, महावीर झंडा के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे। उनका प्रतिबंध था कि इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसी गंदी चीजें हो गई थी, उस पर उन्होंने रोक लगाने के लिए बात कही कि इसको बंद करिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो कर दिया गया है। बाकी पूरी उस वीडियो को अगर जिस व्यक्ति बनाया है, अगर उसकी पूरी वीडियो अगर वो संचालित होता तो उसमें सही रूप क्या है, क्या उन्होंने बोला है, उसको काट कर बस ये चलाया गया है कि बंद कर दीजिए, ऐसा मत करिए, ये सब नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 11 माह से गढ़वार थाने में ये विराजमान है। पहली बार मैं, देखिए, एक समाज सेवा करने के साथ साथ मैं इनको बधाई भी दे रहा हूँ कि पहली बार इस तरीके के गढ़वार थाने में ऐसे एसओ विराजमान है जो सही के लिए खड़े रहते हैं और जहाँ गलत लगता है उसके लिए भी ये जो है उसका खुलकर विरोध करते हैं। तो कुछ गलतियां हम लोग की वजह से मानिए, हमारे कमेटी की वजह से मानिए, हो गई थी, जिसको उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही कि इस चीज़ को मना करिए, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये हमारे बलिया जिला जो है जननी कहा जाता है, यहाँ पर
हर चीज का जन्मदाता जो है हमारी बलिया जिले से लोग सुख से कर जाते हैं, ये बात उन्होंने कही। और इसको जो है जो भी व्यक्ति उसको काट कर और बस ये बंद कर दिए, तो मतलब अब सभी लोग तो भाई समझ नहीं पाएंगे इसमें सत्यता क्या है, लेकिन कतई वो एक बार भी इस पूजा का विरोध नहीं किए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर के गांव ज्वारखेड़ा से है, जहां ग्रामीणों ने गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने का गांव वालों ने किया विरोध। वहीं डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि गांव ज्वारखेड़ा से दर्जनों की तादाद में एकत्रित होकर ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने गांव में बिछाई जा रही पाइपलाइन का विरोध करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गांव में सीसी रोड बनी हुई है और पानी की पाइपलाइन बिछने के कारण लोगों को बहुत समस्या हो रही है, जहां बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी हो रही है। गांव वालों ने अपने पशुओं को लाने ले जाने और उनको चारा लाने ले जाने और बहुत सी समस्याएं ग्रामीणों को हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में पानी की पाइपलाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाँव में पानी की कोई कमी नहीं है और मीठा और स्वादिष्ट पानी गाँव में घर घर नल द्वारा निकलता है। उन्होंने गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने का विरोध कर डीएम से पाइपलाइन को बिछाने से रोकने की गुहार लगाई है। हमारे गांव जालखेड़ा के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका पूरा गांव विरोध कर रहा है और 80-85% गांव के अंदर आरसीसी रोड है, जो उस स्थान पर उसे तोड़ दिया गया। लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे भैंसों के लिए चारा लाना, बच्चों को स्कूल जाना, निकलना बढ़ना दुश्वार हो रहा है। और हमारे यहाँ पर पानी का जो साधन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पानी है। तो पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है कि हमें पानी पाइपलाइन ना चाहिए, जिसकी वजह से 2 इंची की पाइप डाली जा रही है और ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। और हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ का पानी अच्छा है, वातावरण अच्छा है। लोग रोडों को तोड़कर 6-6, 7-7 महीने के लिए उसे ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कूल पे जाते हुए जो बच्चे एक बार उसमें गड्ढे में गिर गए, गड्ढों को आसानी से नहीं भरा जाता। इस वजह से पूरा गांव जाटव समाज और जालखेड़ा पूरा गांव इसका विरोध करता है। हमें पानी की आवश्यकता ना। आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, तो कलेक्टर साहब ने क्या आदेश किया? कलेक्टर साहब ने हमें आदेश ये किया है कि हम आपकी जो बात है उसे सुनेंगे, सुनने के बाद पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी जाएगी। मगर ये गांव चाहता है कि हमें पानी की पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पूरे दिन काम करना पड़ता। अब तो ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। 4 दिन बाद उसका बिल आएगा। जो लोग अपना बिजली का बिल सही तरीक़ा से नहीं पे कर सकते, वो कल को पानी का बिल कैसे पे करेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर सिकंदराबाद कोतवाली में शांति समिति की बैठक की गई, जहां ग्राम प्रधान, चौकीदार व सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में सिकंदराबाद आबकारी निरीक्षक भी मौजूद रहे। लोगों से की गई भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। वहीं कोतवाली प्रभारी ने ग्राम प्रधानों से गांव में सीसीटीवी लगवाने की भी अपील की। बता दें कि आबकारी निरीक्षक ने शराब की अवैध बिक्री की सूचना देने व अवैध मदिरा का सेवन न करने की अपील की। बता दें कि बैठक जन्माष्टमी, चहल्लुम, नवरात्रि, दशहरा पर्व आदि के मद्देनजर डीएम एसएसपी के आदेश पर हुई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद जिले के गारबाड़ा तहसील से है, जहां अबलोड गांव में खो-खो खेल का आरंभ किया गया है। उसमें गांव के सभी छात्रों व बच्चों ने खो-खो खेल में भाग लिया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाई भाभोर की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां सदर नगर पालिका परिषद से टेंडर पेटी के गायब होने से हड़कंप मच गया। बता दें कि नगर पालिका के निर्माण अनुभाग से टेंडर पेटी गायब हो गई। टेंडर पेटी के गायब होने की सूचना पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सभासद पहुंचे, जिन्होंने नगर पालिका पहुंचकर विरोध किया। नाराज सभासदों ने पूरे मामले की एडीएम प्रशासन आलोक कुमार से शिकायत की। वहीं वार्ड मेंबर विजेंद्र गुप्ता बब्बू ने बताया कि पालिका अध्यक्ष यू ने निविदाओं की बिक्री नहीं होने दी। उन्होंने अपने हिसाब से 3-3 फर्म नाम टेंडर खरीदे और डाले। ये दोनों टेंडर ऑफलाइन आमंत्रित किए गए हैं। आज हुए टेंडरों की नगर पालिका परिषद में आयोजित नहीं की गई। जिस बॉक्स में टेंडर डाले जाएंगे वो बॉक्स नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर है।
वहीं एडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि एक टेंडर जीटी रोड रेलवे पुल स्थित शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण का है। कहा गया कि जबकि ये स्थल नगरीय क्षेत्र से बाहर है और मारहरा विधानसभा क्षेत्र में है। बता दें कि शहीद स्थल निर्माण सौंदर्यीकरण पूर्व में ही जिला प्रशासन द्वारा करा दिया गया है। वहीं एडीएम प्रशासन को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि दूसरी निविदा सभासदों के चिन्हित बोर्ड लगाने का है। इसकी अनुमानित लागत बाजार अधिक मूल्य आंकी गई है। फिलहाल 1.5 दर्जन के लगभग सभासद नगर पालिका में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुबोई सभी सभासद निर्माण कक्ष बाहर खड़े हैं और कोई जो पेटिका है टेंडर वाली वो गायब है। क्या मामला है और आखिरकार खड़े क्यों हैं आप लोग? ऐसा भी कुछ 4-5 दिन पहले एक निविदा निकली थी 2 टेंडरों की, तो वो निविदा आज पढ़नी थी। उसका समय था 3 बजे पढ़ने का, 4 बजे खुलने का। हम लोग यहाँ 3:10 के करीब आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पर आके देखा कमरे में जो जिसके बाबू हैं अंकुर शर्मा, उनसे पूछा हमने कि वो निविदा की पेटी कहाँ है। तो उन्होंने कहा पेटी तो है नहीं है भाई साहब। पेटी कहाँ गई? कि पेटी तो चली गई। फिर जब ज़्यादा उनसे कहा तो उन्होंने कहा पेटी साहब चेयरमैन साहब के घर पे। तो भाई चेयरमैन साहब के घर पे कैसे है? वहाँ तो कोई नियम है नहीं। नियम या तो यहाँ खुलेगी या ईओ साहब के सामने खुलेगी। उसके बाद जब से फिर फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन उनका बंद जा रहा है। ईओ साहब से फ़ोन के द्वारा बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं गलत हुआ है और इस पर हम विचार करेंगे क्या करना है। अच्छा, क्या चेयरमैन साहब से बात हुई? क्या उन्होंने मंगाई है या भेजी गई है? क्या कहानी है? चेयरमैन साहब से हमारी कोई बात नहीं। उनका फोन। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों गायब की गई है? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो बोर्ड लगने हैं उसमें भी कीमत कुछ और है, बढ़ा की कीमत लगाई जा रही है। ऐसा बोर्ड की जो कीमत है वो भी तिगनी है, लेकिन जो दूसरा टेंडर है सबसे महत्वपूर्ण टेंडर एक है जो मारहरा विधानसभा में जो आपका रेलवे क्रॉसिंग से ऊपर जो मारहरा विधानसभा शहीद स्तंभ जो लगा है, जो शहीद स्तंभ लगा है उसका गोलमाल है। क्योंकि उसमें पीछे में जो अपने एसडीएम रही थे तबक, उन्होंने पीएनसी से सारा काम उसका कराया था और पूरे शहर को मालूम है। उसके बाद जो रखरखाव का काम था वो पीछे जो चेयरमैन थे उन्होंने किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वासुदेव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।